अहाँके किछु परिप्रेक्ष्य दे दिअ जे बिहार जे छै राज्य, बिहार राज्य देश में 29 गो राज्य छै, ओहिमे 29वां स्थान छै प्रति व्यक्ति आमदनी, औसत आमदनी के आंकड़ा पे। माने की भेलै कि हम सब देश में सबसे गरीब राज्य छै। आ मधुबनी जे छै वो 38 गो जिला छै बिहार में, ओहिमे 33वां स्थान पर छै। माने की भेलै कि हम सब मधुबनी वासी ओहि जिला में रहै छियै जे देश के सबसे गरीब राज्य के सबसे गरीबतम जिला में से एक छै। तो गरीबी के बड़का समस्या छै एहिठाम। आर एकर कारण अनेक भऽ सकैया। एक दूटा कारण जे हमरा स्पष्ट छै। पहला तो ई छै कि एहिठाम रोजगार नहीं अछि, तो युवा सब इन्ने उन्ने बौआइ छथिन और हुनका रोजगार नहीं मिलै छै। दोसर बड़का कारण छै कि महिला जे कि जनसंख्या के 50% आधा हिस्सा छथिन, हुनकर अर्थव्यवस्था में भागीदारी नहीं छै। तो ई दूगो प्रमुख कारण छै जै दुआरे मधुबनी के विकास नहीं भऽ रहल है। तो की लगैए सर, अशोक यादव 5 साल उससे पहले उनका पिताश्री प्लस अली अशरफ फातमी प्लस बीएसपी का सिम्बॉल, झंझारपुर में हम सब गुलाब यादव जी के काफ़ी कवर कलहुँ बीएसपी का सिम्बॉल सर, एगो मुकाबला रहे। तो एज ए मधुबनी का अहाँ छियै प्लस बाहरी के बहुत सारा सवाल छै, तो की लगैए अहाँके अपने आपके प्लस कार्यकर्ता से क्या लास्ट डेट छै जे हेतै से 24 घंटा बाद 48 घंटा में ईवीएम में पैक हो जेतै, 4 तारीख के घोषणा पत्र में जे जिनका विजय हेतै। तो एज ए अपीलो कहि सकै छी, प्लस 20 मई के कहीं कहब लोग के नौत हकार दऽ दियौ जो बाहरी मत में अपन, कियाकि पिछला 4 गो जो वोटिंग भेलै काफ़ी मधुबनी के छी, क्षेत्रीय छी, एहिठाम इहे जिला के छी। एहि बड़का बात छै। अहाँके उदाहरण दे के बतायब, जतेक निवेश भऽ रहल छै, हम सब दरभंगा के प्रतिनिधि के चुन के भेजबै तो निवेश कतऽ हेतै? दरभंगा में हेतै कि मधुबनी में हेतै? अहाँ सबके उदाहरण दै छियै। पहला उदाहरण छै हवाई अड्डा कतऽ बनलै? दरभंगा में बनलै। एम्स बड़का सरकारी अस्पताल केकरा भेटलै? दरभंगा के भेटलै। हम सब मधुबनी में देश के सबसे ज़्यादा मखान के उत्पाद करै छियै। मखाना के अनुसंधान केंद्र कतऽ अछि? दरभंगा में अछि। तो जते निवेश छै सब तो दरभंगा के जाइ छै। एहिके कारण ई छै कि हम सब दरभंगा वासी के भेजै छियै एहिठाम अपन जनप्रतिनिधि बनाकर। और ई हम सबके दुर्भाग्य छै। इहे चीज के समाधान के लिए हम राजनीति पे आबि रहल छी। जनता में बदलाव का बहुत बड़ी प्रबल चाह है जनता में बदलाव के लिए, और इसकी वजह हम बताते हैं या आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं करता। 400 से ज़्यादा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 620 गांव हैं करीब करीब, उसमें से मैं 400 से ज़्यादा गांव में व्यक्तिगत रूप से जा चुका हूँ। और हर जगह लोगों में भारी आक्रोश है, और आक्रोश नहीं है तो कम से कम निराशा तो है ही कि यहाँ के सांसद जो हैं वो कभी लौट के नहीं आए, उनका चेहरा नहीं देखा और उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो लोगों में ये बहुत बड़ी चाह है कि इस बार बदलाव हो, और ये बदलाव हम देख रहे हैं। हमारा तो ये आकलन है कि इस बार भाजपा, अशोक जी दोनों हार रहे हैं, क्योंकि जनता में बहुत प्रबल चाह है कि इस बार बदलाव हो और कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि स्थानीय हो, जो अपने स्थानीय मुद्दों को देश के पटल पर रखे और यहाँ पे निवेश लाए, ताकि यहाँ गरीबी की जो बड़ी समस्या है उसका समाधान हो सके। देखिए, बीजेपी बोल रही है इस बार तो मेरा 400 पार होने जा रहा है, और अली अशरफ पार्टी बोल रहे हैं कि हम इस बार मेरा होने आ रहे हैं। हमने तो अशोक जी के बारे में बोला, और उससे रिलेटेड है या उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि बीजेपी 400 पार कर रही है या नहीं। बीजेपी 400 पार करे या नहीं करे, मधुबनी में बदलाव निश्चित रूप से होगा। हम क्षेत्रीय मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम मधुबनी की बात कर रहे हैं, और मधुबनी में बदलाव का इतनी बड़ी चाह है कि निश्चित रूप से बदलाव हो रहा है। अब रही बात बीजेपी के 400 पार करने की, वो किसी और की प्रॉब्लम है। बोले इस बार तो राम मंदिर बना दिए हैं और देश मजबूत हो रहा है हर तरह से विदेश लेवल पे, इसके लिए क्या करना चाहिएगा? इस बीच में आप कहाँ अपना तो देखते हैं, अपने को कहाँ देखते हैं? देखिए, राम मंदिर जो बना है
वो हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं भी हिंदू हूँ और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि रामलला का मंदिर बना अयोध्या में, जो उनका जन्म स्थान है। अब लेकिन राम मंदिर से भूख तो नहीं मिटती है, राम मंदिर से आपकी बढ़ोतरी नहीं होती है, राम मंदिर से आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे अच्छी तरह पढ़ तो नहीं जाते। ये ज्वलंत समस्याएं हैं जिसका समाधान यहाँ की जनता ढूंढ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यही बीजेपी सरकार ने 5 किलो नहीं, करेक्शन, मात्र 4 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो कागज़ पे लिखा जाता है, 4 किलो अनाज के लिए दे करके जनता की भूख मिटा रही है। अगर आप कभी उस चावल को खाने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी घटिया कोटि का चावल बांटा जा रहा है, पहला। और इसका मार्केट वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू है 200 रुपये। लोग 200 रुपये के लिए लालायित नहीं हैं, लोगों को ज़िंदगी में बढ़ोतरी चाहिए। लोग आज एक्सपोज्ड हैं मीडिया से, दुनिया भर की खबरें देख रहे हैं, लोगों की महत्वाकांक्षा है कि उनके बच्चे बढ़ें, आगे बढ़ें, बहुत अच्छा करें और जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी आए। 4 किलो अनाज से लोग खुश नहीं हैं। और इस बार जो वोट परसेंटेज जो गिर रहा है, इसके क्या काम हो सकता है? मधुबनी में खासकर एक कदम पीछे लेते हैं। बिहार में देखा गया, पिछले कई चुनावों से हमने देखा है, क्योंकि आंकड़ों में मेरा बहुत विश्वास है, मैंने देखा है कि जो मुख्य राज्य हैं उनमें उसमें बिहार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे कम रहता है हमेशा से। ये हिस्टोरिक प्रॉब्लम है और इस बार की इसकी वजह शायद ये है कि बिहार से कई सारे लोग पलायन करके अपनी रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं। हमने देखा है अपनी आँखों से, गांव के गांव घर बने हुए हैं, पक्के मकान हैं, उसमें ताला लगा हुआ है, और नहीं है ताला लगा हुआ तो केवल दादाजी दादी जी रहते हैं वहाँ और कोई नहीं रहता। अगर लोग यहाँ रहेंगे नहीं तो वोटिंग की संख्या कम तो होगी ही, निश्चित है। और आप जनता मालिक को क्या कहना चाहते हैं? मधुबनी में मुख्यतः 3 प्रत्याशी हैं जो रेस में हैं। वर्तमान के सांसद अशोक जी, फिर राजद के सांसद अली अशरफ फातमी जी और विकास कुमार जो बहुजन समाज पार्टी के हैं। अशोक जी के बारे में तो हमने आपसे कहा कि उनका काम लगभग नहीं के बराबर हुआ है, लोगों में बहुत आक्रोश है। रही बात फातमी जी के, पहला वो बाहरी हैं जिससे लोगों में निराशा है। यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं हमसे कि क्या मधुबनी का बेटा कोई नहीं था या बेटी कोई नहीं थी जो यहाँ की प्रत्याशी बन सकती थी। दूसरा, मैंने फातिमी जी को काफ़ी नज़दीक से देखा है और उनमें ऊर्जा की कमी दिखी मुझे। जो एनर्जी चाहिए ना, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये मेरा जनप्रतिनिधि है और ये मेरे लिए काम करेगा, वो ऊर्जा नहीं दिखी मुझे। इस बात से थोड़ा भय है। और मधुबनी में 3.5 लाख युवा वोटर हैं। आप युवाओं से ये अनुरोध है, आप देखिए उस नेता को चुनिए जिसमें आपके लिए काम करने का जज्बा हो और उसके लिए एनर्जी भी हो, उसकी ऊर्जा हो। अगर ऊर्जा नहीं है या चाह नहीं है, चाह अशोक जी ने कभी नहीं दिखाया और ऊर्जा जो है फातिमी जी में कम नज़र आ रही है, तो ये दिक्कत का विषय है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम सोचते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 3 कैंडिडेट हैं, हम सबसे आगे हैं अभी।